बोली, हे सनका दृश्यों, ध्यान लगा करके सुनना। हमने तुम्हारे सामने पर बताया था कि श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से मैया भक्ति और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हुआ। और दूसरी बार हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं किसका उद्धार हुआ। तो श्री सूत जी महाराज समझाते हैं कि एक सर्वोत्तम नाम का नगर था, उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। और ध्यान रखना भक्तों, जो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे उनकी पत्नी जो थी उसका नाम था धुंधली महाराज। नाम से वो धुंधली और कल से वो धुंधली। जब घर में रानी निवास करती थी धुंधली, तो धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाने के बाद कर्म कौन सा हुआ भक्तों, ध्यान रखना। अरे सुना रे सीधर ध्यान, अरे विधि गते और काऊ ने नहीं जानी। उन्हें नहीं जानी भैया होनहार बलवाना बानगर रह गई में सुरानी। अब तो अरे कर्म ने लयो लपेटा है, अरे कर्म ने लयो लपेटा है। बाकी सोनी रह गई को के जनों नहीं घर में बेटा है। अब तो आज भक्तों, घर में जो रानी निवास करती थी धुंधली, उनके उधर से जब किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया तो महाराज तब में बहुत दुखी हैं और विचार करते हैं क्या, अनहार को मिटवैया के सूले गो कर्म लपेटा। और कैसी करी कदी डारी को की जनों नहीं बेटी बेटा। अरे राजा दिल में सोच रहो है, पानी फिर गो कर्म करे पे। अरे जाई को दुख को बारी को देवे गो दाग मरे पे। आज भक्तों, घर में जो रानी निवास करती थी, समय बीत जाने के बाद में रानी के उधर से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। और जब जन्म नहीं लिया महाराज, तो महाराज जो आत्मदेव थे मन में बहुत दुखी हुए, विचार करते बारे परमात्मा, हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो आगे चलकर के हमारे राजपाट को कौन संभालेगा, कौन देखेगा इस राज गद्दी को। उसी समय भक्तों महाराज ने रानी को पास बुलाया, जवाब दिया, भद्रे हमारे तो कोई संतान पैदा नहीं हुई,
अब हम जीवित नहीं रहना चाहते। और रानी से महाराज समझा करके बोली, भद्री सुनो, आरे बन जाई और रामायण दुल्हनी दोनी। अरे बन जाई रामायण दुल्हनी दोनी और बिना बेटा के मेरी तो खटी सोनी। चौखटी सोनी और रहेगी तेरी माँ गरीबी ओनी। बद्रे, हम क्या करें? हमारे घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया, इस दुनिया में जीवित नहीं रहना चाहते। उसी समय भक्तों महाराज घर से निकल करके जब चले, कैसे? अरे नहीं राजा ने समेरे लगाई और तब जंगल की सीधा लगाई। होनहार को मिट गया और नई राजा ने समय लगाई। दोटी खोली लई कायाते और वाको फंदा लो बनाई। अरे वृक्ष के ऊपर बांध लई है, श्रोता सुनिया ध्यान लगाई। नए पल भरी की देर भई है और ताई खन संत पहुंच गए आई। आज भक्ता वो महाराज आत्मदेव जिस समय मरने के लिए जंगल में पहुंचे, अपने शरीर से धोती को महाराज खोला और धोती खोलने के बाद में और फंदा बनाया और आत्महत्या करना चाहते थे। उसी समय सामने पर एक संत आ गए और महाराज संत जब आए हैं तो जवाब दिया, महाराज ठहर जाओ, आप ये क्या कर रहे हो? आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? उसी समय महाराज ने जवाब दिया, क्या बताएं कि हमारे घर में जो रानी निवास करती है उसकी वजह से कोई संतान पैदा नहीं हुई महाराज, इसलिए हम मरना चाहते हैं, इस दुनिया में जीवित नहीं रहना चाहते। उसी समय जवाब दिया है संत ने, महाराज तुम्हारे घर में संतान पैदा नहीं हुई तो आप मरना चाहते हो, संतान की खातिर तुम्हारे मरने से क्या संतान पैदा हो जाएगी? उसी समय महाराज उन संत ने अपनी झोली में से एक फल निकाला, जवाब दिया, महाराज आप मरो ना, इस फल को ले जाओ और हमारी बात मानो, इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारे घर में संतान पैदा होगी। और बोले महाराज, अरे जा फल को और ले जाइया और ब्राह्मण
पत्नी जाई खबैयो जा फल को। सुनो, आप इस फल को ले जाओ और अपनी रानी को खिला देना और बोले जा फल को ले जइयो रे ले जइयो ब्राह्मण पत्नी जाई खबैयो जा फल को। जा फल को दुल्हनी खाई लेगी, अरे जा फल को दुल्हनी खाई लेगी और निश्चय बेटा बुझाई लेगी। महाराज आप इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल को खाने से तुम्हारी रानी के संतान महाराज पैदा बस होगी और अगर नहीं हुई महाराज तो अरे आए फिरे मर जाइयो ब्राह्मण पत्नी जाई खबैयो फल को। फल को ले जइयो ब्राह्मण पत्नी जाई खबैयो जा फल को। जवाब दिया है संत ने, महाराज आप चिंता मत करो, इस फल को ले जाओ और इस फल को जब ले जाओगे अपनी रानी को खिला देना। इसको खाने से तुम्हारे घर में संतान अवश्य पैदा होगी और महाराज अगर संतान पैदा ना होए तो जैसे आप मर रहे हो तैसे लौट करके मर जाना। उसी समय महाराज ने इस फल को ले तो लिया और लेकर के अपने मेलों में जब आए हैं तो आज भक्तों महाराज आत्मदेव ने अपनी पत्नी धुंधली को इस फल को दिया है। जवाब दिया भद्रे इस फल को आप खा लो। साधु ने इस फल को दिया है तो इस फल को आप जब खाओगी तो तुम्हारी संतान अवश्य पैदा होगी। तो इतनी बात कहने के बाद में महाराज तो चले गए रानी को फल ले करके। तो आज भक्त महारानी मन विचार करते हो साथ को उस फल को अपने हाथ में पकड़ा और विचार करती हैं हम इस फल को खाएं हमारे गर्व रहेगा और किसी तरीका से इस गांव में लग गई आग तो सब भाग जाएंगे लेकिन हम रह जाएंगे। इसी सोच में वो रानी बैठी है धुंधली। उसी समय भक्तों एक धुंधली की सौतेली बहन थी पास में आई है। जवाब दिया बहन अगर आप इस फल को ना खाओ तो चिंता मत करो, जो अभी हमारे उदर में संतान पल रही है ये संतान जब पैदा हो जाएगी तो इस फल संतान को हम तुम्हें दे देंगे, तुम महाराज को अपनी संतान बता देना। तो आज भक्त इतनी बात कहने के बाद वो सौतेली बहन तो चली गई, लेकिन महारानी धुंधली जो है आज कर्म कौन सा करते हैं। एक तो अपने पति की बात नहीं मानी और दूसरी महाराज साधु की बात पे विश्वास नहीं किया और आज वो रानी धुंधली कर्म कौन सा करती है। अरे अर्धरात्रि को समय भव नहीं पत्नी ने देर लगाई रे। अरे अर्धरात्रि को समय भव
सोई निकली भवन से आई रे। अरे होनहार को बेटे सोई निकली भवन से आई रे। और फल पकड़ो जन कर अपने, अरे फल पकड़ो जन कर अपने, परदा की ओट करी लाई रे। अरे फल पकड़ो जन कर अपने, परदा की ओट करी लाई रे। और नए पल भर की समय करी, अरे नए पल भर की देर करी जी चारों डार वे आई रे। आज वो धुंधली उस फल को लेकर के महाराज चली बाहर। और अरे नए पल भर की समय करी वो तो चारों डाली में आई रे। और गैया बन रही खूटा पे, अरे गैया बन रही खूटा पे, फल गैया तो खवाई रे। अरे गैया बन रही खूटा पे, गैया तो खवाई रे। और वेद व्यास की कलम चली, अरे वेद व्यास की कलम चली, गुरु पप्पू ने समझ आई रे। अरे राजी है गौ गरुड़ चढ़ैया, और रही गैया गर्भ से गैया। ध्यान रखना भक्तों, आज वो धुंधली इस फल को लेकर के चली है। रात्रि के समय पर जो गाय द्वारे पर बन रही थी, उस गाय को आज फल खिलाया है ब्राह्मणी ने। और महाराज जब गाय को फल को खिलाया है तो आज साधु का दिया हुआ फल था। तो गाय ने जिस समय महाराज फल को खाया, विधि का विधान गाय के गर्भ रहा। और इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। जो धुंधली की सौतेली बहन थी, उसके संतान जब पैदा हुई तो महाराज उस संतान को ला करके धुंधली को दे दिया। और कुछ समय बीत जाने के बाद उस गाय के एक संतान पैदा हुई है। और महाराज जब संतान पैदा हुई तो कैसी हुई बताया। अरे बेटा जन्मो गाय ने, और सुनो लगा कर ध्यान, मान सजैसी देह है, और वके गैया जैसे कान है। पूरा शरीर मनुष्य जैसा, लेकिन कान जो थे केवल गाय के। और महाराज जब उस बच्चे का नाम रखा तो नाम क्या रखा है। अरे सुंदर जाको रूप है, और श्यामल जाको वर्णई, और नाम धरो जब सोच की, तो दर्दीनों को कर नहीं। आज उसी बच्चे का नाम रखा है महाराज गौकर्ण। और इधर जो धुंधली की सौतेली बहन ने जो संतान, जो उस बच्चे का नाम रखा है धुंधकारी। और